Well, lots is happening in the run-up to 2024 elections, the 2024 Mahayudh, and the focus has been on Uttar Pradesh, but because not only is the Congress's Bharat Jodo Nyay Yatra passing through the state, it is also an electorally very significant state, given that it comprises of 80 Lok Sabha constituencies. There is relief in the meanwhile for the Congress on the alliance front in Uttar Pradesh. After hitting an impasse in its negotiations with the Samajwadi Party, it appears that victory has been snatched from the jaws of defeat. Just a short while back, Akhilesh Yadav announced that there will be an alliance with the Congress party. Ki Gadbandhan to hoga hi. The reason this happened was Congress made a counter offer to Akhilesh Yadav. The Congress asked for two changes. In the first change, the Congress wanted SP to take Hathras back and give Sitapur to the Congress party. The Samajwadi Party has agreed to this. The second change is for the Samajwadi Party to take one of Mathura or Bulandshahr and give the Congress Shravasti. The Samajwadi Party says it will consider this. And last, the Samajwadi Party will also withdraw its Varanasi candidate and let the Congress put up its candidate instead. Accordingly, Akhilesh Yadav has come out and issued a statement, and he says, Gadbandhan to hoga hi. क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक क्लियर हो पाएगा? बहुत जल्दी। क्या कांग्रेस से गठबंधन होगा? होगा। कब तक क्लियर हो पाएगा? बहुत जल्दी। And quickly shifting our attention to more news coming in, that the Samajwadi Party and the Congress will address a joint briefing this evening, which means close to 5 p.m. the two are expected to address the media together. Samajwadi Party National General Secretary Avinash Pandey and Congress State President Ajay Rai will be speaking together. Manish is joining us with more details. सपा और कांग्रेस की जॉइंट ब्रीफिंग होगी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 5 बजे. अखिलेश यादव, मनीष बाहर आके ऑलरेडी बोल चुके हैं गठबंधन होगा. तो कांग्रेस का जो काउंटर प्रपोजल है, काउंटर ऑफर है, लग रहा है कि सपा को वो मंजूर है और इसीलिए शायद आज दो पार्टियां एक साथ बैठ के मीडिया को संबोधित करेंगी. देखिए, बिल्कुल सियासी दोनों मजबूरियां दोनों पार्टियों के लिए है और इसी वजह से दोनों एक राय हो गए हैं. जो जिन सीटों पर मशक्कत चल रही थी वो अब सुलझा ली गई है और शाम को 5 बजे होटल फॉर्च्यून में दोनों पार्टियों के नेता मिलेंगे और दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो सीटों के बंटवारे को साझा करेंगे. नरेश उत्तम जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो सपा की ओर से मौजूद रहेंगे और प्रभारी महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष दोनों अजय राय और अविनाश दोनों कांग्रेस की ओर से मौजूद रहेंगे. जो कुछ सीटें थी जिन पर आपत्ति थी कांग्रेस को, अब लग रहा है कांग्रेस रजामंद हो गई है उन सीटों को लेकर, लेकिन हल्का सा संशोधन कांग्रेस की ओर से चाहा गया है, जिसमें मथुरा और बुलंदशहर में एक सीट लेकर सीतापुर की सीट कांग्रेस चाहती है, दूसरी सीट श्रावस्ती की चाहती है. हाथरस के एवज में श्रावस्ती सीट देने की बात है. तो समाजवादी पार्टी के नेता तकरीबन इस फॉर्मूले पर सहमत हो गए हैं. बनारस सीट कांग्रेस के खेमे में ही रहेगी. कांग्रेस का प्रत्याशी बनारस सीट में ताल ठोकता हुआ नजर आएगा. संभावना इस बात की है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार सुरेंद्र पटेल को वहां से मना कर देगी, वो उम्मीदवार वापस ले लेगी. तो जो कांग्रेस की मजबूरी है, बीजेपी का मुकाबला करना है तो यूपी में किसी का साथ बहुत जरूरी है और समाजवादी पार्टी को डर है कि अगर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरती है तो चूंकि नेशनल वाइड अगर मुस्लिम किसी की ओर देखता है पार्टी की ओर तो वो कांग्रेस है, और ऐसे में अगर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की तरफ साथ चला गया तो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, जो चूंकि मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक रहा है. तो ऐसे में दोनों की जो आपसी मजबूरी है उसी का नतीजा है कि दोनों अब साथ साथ चुनाव लड़ेंगे. सीट बंटवारे को लेकर बहुत मशक्कत हुई, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के नेता ये मानकर भी चल रहे थे कि कांग्रेस की देरी के चलते सपा को नुकसान हो रहा है, उसके प्रत्याशियों को तैयारियों का मौका नहीं मिल पा रहा है. लेकिन अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है. आज राहुल गांधी भी यात्रा करके कानपुर पहुंचे थे, कानपुर से वो दिल्ली चले गए. वहां पर जो दूसरी पार्टी है उनके साथ गठबंधन की बातचीत होनी है और अखिलेश यादव मुरादाबाद में है और उन्होंने साफ कर दिया है कि गठबंधन होगा. और उसके कुछ ही देर बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है दोनों पार्टियों की कंबाइंड वो सामने आ गई है. जी.